हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल्स। मैं अभिराज, एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजर इन नारायण हॉस्पिटल झांसी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनएबीएच। एनएबीएच क्या है, बेसिकली एनएबीएच का क्या फुल फॉर्म है और एनएबीएच किस तरीके से वर्क करता है। एनएबीएच जो है वह एक संस्था है जो अस्पतालों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करती है। इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि हिंदी में हम कहें तो राष्ट्रीय मानक संस्थान अस्पताल एवं सेवा प्रदाता। यानी कि अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं मरीजों की सेवा से संबंधित, वह किस लेवल पर वह काम किया जा रहा है उसको जांचना, उसको परखना और अस्पतालों के लिए एक उच्च स्तरीय पैमाने सेट करना, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड्स बनाना। उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो भी स्वास्थ्य कर्मी या स्वास्थ्य संस्थान सेवा कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उनको एनएबीएच एक मान्यता प्रदान करता है। यानी कि वह अस्पताल उन द्वारा एनएबीएच द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है और एक विश्व उच्च स्तरीय गुणवत्ता से मरीजों की सेवा कर रहा है। एनएबीएच इज अ कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट एक्रेडिटेशन प्रोग्राम क्वालिटी फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म इन 2005। यानी कि एनएबीएच की जो बेसिकली स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई थी। यह एक प्रिंसिपल एक्रेडिटेशन बॉडी है इंडिया में जो बेसिकली स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करती है। अब हम समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ एनएबीएच एक्रेडिटेशन। किसी भी अस्पताल को एनएबीएच से प्रमाणित कराने के क्या लाभ हो सकते हैं। इसके 3 पैमाने होते हैं। एक तो अस्पताल के लिए लाभ होते हैं, दूसरा होता है आपका मरीजों के लिए लाभ होता है, तीसरा होता है आपका उस अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारियों के बारे में। तो तीनों पैरामीटर्स पर हम समझते हैं कि किन किन को क्या क्या लाभ हो सकते हैं। जैसे कि अस्पताल के बारे में, तो रेवेन्यू के पार्ट से देखा जाए तो इंक्रीमेंट 10% रेट इन आयुष्मान भारत पैकेज स्कीम, जैसा कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है कि जो भी अस्पताल आयुष्मान से पैनल में है और वह एनएबीएच सर्टिफाइड है उसका 10% पैकेज रेट बढ़ा दिया जाता है। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो प्रायोरिटी एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर एम्पैनलमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। जितने भी सारे टीपीए कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनको एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि अस्पताल उच्च गुणवत्ता के साथ मरीजों की सेवा कर रहा है और उन्हें एम्पैनलमेंट करने में आसानी मिलती है। सिस्टमेटिक वर्क फ्लो का कहने का मेरा तात्पर्य है कि यदि कोई अस्पताल एनएबीएच सर्टिफाइड है तो उसके यहाँ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम हो रहा होगा। जैसे कि उसके यहाँ प्रॉपर केस शीट बनी होगी, प्रॉपर सर्जिकल बुकलेट्स बनी होगी, प्रॉपर तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट लिया जा रहा होगा, इन्फॉर्म कंसेंट लिया जा रहा होगा, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा होगा, एमएलसी केसेस प्रॉपर तरीके से हैंडल किए जा रहे होंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा होगा, प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल के पैरामीटर्स या जो कहाँ स्टेप्स हैं फॉलो किए जा रहे होंगे। एक्यूरेसी इन रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अस्पताल की रिकॉर्ड्स होते हैं, वह एक बहुमूल्य पार्ट होता है एक अस्पताल का, एक रिकॉर्ड डेटा होता है। उसमें पूर्ण रूप से एक्यूरेसी की तरफ हम जा रहे होते हैं, हम अपनी एरर को कम कर रहे होते हैं जब हम एनएबीएच की तरफ जा रहे होते हैं। तीसरा है हमारा इन्फॉर्मेशनल डिपार्टमेंटल डायरेक्शनल साइनेज इन द हॉस्पिटल। जब आपका हॉस्पिटल एक एनएबीएच सर्टिफाइड होता है तो आपके अस्पताल में इन्फॉर्मेशनल साइनेज लगे होते हैं, जैसे कि पेशेंट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि उसके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एम्प्लॉय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय को मालूम होता है कि मुझे किस तरीके से इस अस्पताल में काम करना है, मेरे क्या अधिकार हैं और मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। ग्रीवेंस हैंडलिंग जैसे साइनेज लगे होते हैं, सीपीआर, बीएलएस, एसीएलएस, इस तरीके के साइनेजेस लगे होते हैं। हाउ टू हैंड रब, हाउ टू हैंड वॉश, किस तरीके से हमें 7 स्टेप को फॉलो करना है, ये सब चीज़ें अस्पताल में एक तरीके से साइनेजेस लग जाते हैं, जिससे कि अस्पताल देखता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशनल डिपार्टमेंटल डायरेक्शन तीनों साइनेज लगे हुए हैं जो मरीजों को सुविधा देते हैं, साथ साथ जो वहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉय की नॉलेज को भी बूस्ट करते हैं। कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि निरंतरता के साथ अस्पताल की गुणवत्ता को सुधार करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। कंटिन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एनएबीएच का एक चैप्टर भी है जो अब हटाकर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, उसका नाम बदल दिया गया है। बेसिकली एनएबीएच का मेन मकसद होता है पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, यानी कि मरीज की सुरक्षा और जो आप सेवा प्रदान कर रहे हैं उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें लगातार सुधार होते रहना चाहिए। जब हम किसी चीज़ पर लगातार काम कर रहे होते हैं तो हमारी चीज़ों में सुधार होता है और सुधार होने से हमारी क्या है, इम्प्रूवमेंट तेज़ी से बढ़ती है। कंटिन्यूस निरंतरता के साथ हम अपने आप को ग्रो करते जाते हैं। अगला पॉइंट जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि
जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो NABH के द्वारा डिफाइन किए गए हैं उन सबको एक अस्पताल में लागू कराना। बेस्ट बेंचमार्क इन द मार्केट, जैसा कि आप यदि NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल हैं, वो आपके शहर में आप पहले ही हॉस्पिटल हैं NABH सर्टिफाइड, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बेस्ट बेंचमार्क स्थापित करने की, यानी कि आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छे ढंग से मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं और अच्छे तरीके से स्वास्थ्य सेवा में काम कर रहे हैं। मार्केट लीडर बनने का एक मौका होता है अस्पताल के पास। डेडिकेटेड फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ केयर, आप पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर की तरफ आप डेडिकेटेड होते हैं। आप इस बारे में सोचते हैं कि हम किस तरीके से पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं और कंटिन्यूस उसको एनहेंस कर सकते हैं, और किस तरीके से हम जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्वालिटी को ऐड कर सकते हैं। स्टाफ के लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, बेसिकली अस्पताल के बारे में तो हमने समझा, अस्पताल में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, अस्पताल को NABH कराने के क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम समझते हैं कि स्टाफ को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। स्टाफ को सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास कुछ नया सीखने की, NABH को इम्प्लीमेंट कराने की, और जो वो काम रोज़ की दिनचर्या में कर रहे हैं, रोज़ मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उसमें किस तरीके से उनके काम में पॉलिश किया जा सके, उस चीज़ों को सीखने की उनके अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि अपने काम को वो है उसी ढंग से थोड़ा अच्छे से गुणवत्ता के साथ कर सकते हैं। इंक्रीज सेटिस्फेक्शन रेट इन जॉब, उनके जॉब में सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ता है, उनके पास एक मोटिवेशन होता है कुछ नया सीखने के लिए, और एक अच्छा इन्वायरमेंट अस्पताल में क्रिएट होता है जिससे कि वहाँ पर स्टाफ अच्छे से काम कर सके। पेशेंट के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पेशेंट के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उसके साथ उसके अटेंडरों का भी ध्यान रखा जाता है, उसके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन पेशेंट को दी जाती है, यानी कि जो भी उसकी केयर हो रही है वो पूर्ण तरीके से छल रहित है, यानी कि उसको जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो एक्यूरेसी के साथ दी जा रही हैं, उसमें सारी सुविधाओं में उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उसके साथ काम किया जा रहा है। NABH कराने की प्रोसेस क्या होती है, बेसिकली NABH के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंट्री लेवल होता है, एक फुल NABH होता है। तो हम समझते हैं एंट्री लेवल की क्या प्रोसेस होती है। फुल NABH के लिए मैं अगला कभी वीडियो लाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि फुल NABH की क्या प्रोसेस होती है। तो इसकी जो प्रोसेस है वो बेसिकली सबसे पहले हम NABH के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हम NABH की वेबसाइट पर जाते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद एक होप नाम का एक पोर्टल होता है, अलग से NABH ने बनाया है, उस पर हम क्लिक करते हैं। वहाँ पर जाने के बाद हम अपने हॉस्पिटल की मेल ID पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद उसमें 10-12 टैब्स होते हैं, उन सभी को हम फिल आउट करते हैं, और फिल करने के बाद उसका होता है डेस्कटॉप असेसमेंट, यानी कि जो आपने तैयारियां की हैं उनका डेस्कटॉप असेसमेंट होना। जो आपने तैयारी की, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय उसमें इंपोर्ट करके पोर्टल पे अपलोड किया है, उन सबको एसेसर चेक करता है। चेक करने के बाद उसमें कुछ NC रेज करता है, वो NC रेज करने के बाद आप उसे क्लोज करते हैं और आपका डेस्कटॉप असेसमेंट पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो पार्ट आता है ऑडिट। जब आपका डेस्कटॉप असेसमेंट हो जाएगा तब NABH की तरफ से आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल आएगी कि आप किस डेट को चूज करना चाहते हैं, किस डेट पर आप ऑडिट कराना चाहते हैं। आप वह डेट सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपकी ऑडिट होती है। ऑडिट के बाद फिर आपका मामला जो है कमेटी में जाता है। कमेटी के बाद फिर आपको सर्टिफिकेशन की प्राप्ति होती है। बेसिकली क्राइटेरिया बात करें तो क्राइटेरिया में बेसिकली क्या है, SCO का जो फुल फॉर्म होता है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, SCO का कहते हैं स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली SCO वो अस्पताल होते हैं जो 50 या 50 से ज़्यादा उनकी बेड की संख्या है, और SSCO वो अस्पताल होते हैं जिनकी बेड 50 से कम होते हैं, 49 तक माने जाते हैं। पोर्टल जो फीस है वो HCO के लिए लगती है 24,780, 21,000 रुपये प्लस 18% GST, और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन जिनकी बेड 50 या 50 से ऊपर हैं उनको 52,000 रुपये प्लस 18% GST, 61,360 रुपये पोर्टल फीस उन्हें देनी पड़ती है। प्लस आई हॉस्पिटल के लिए 21,000 प्लस 18% GST, 24,780 पे करना होता है। प्लस क्राइटेरिया में बात करें तो लिफ्ट या रैंप आपके अस्पताल में होना ज़रूरी है, क्योंकि आप किस तरीके से प्रॉपर पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं ये NABH का एक मेन मोटो होता है। ये पेशेंट सेफ्टी से संबंधित होता है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपसे नए NABH के टॉपिक पर बात करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड लाइक द वीडियो, शेयर। थैंक यू।